नमस्ते बच्चों। आज के सत्र में हम लोग विसर्ग संधि का जो चौथा भेद है विसर्गस्य सत्वम अर्थात विसर्ग को तीनों श में परिवर्तन, इस नियम को देखेंगे। इसमें मुख्यतः विसर्ग को तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स में परिवर्तन होता है। इस संधि में विसर्गस्य स्थाने तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स अर्थात विसर्ग के स्थान में तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स ये आदेश होता है, परिवर्तन होता है। अभी तक जो संधि हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें 5 वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण की चर्चा हो चुकी है। इस संधि में प्रथम और द्वितीय वर्ण के संबंध में विशेष रूप से ध्यान देना है। 5 वर्ग होते हैं कवर्ग क ख, पहला दूसरा वर्ण है चवर्ग च छ, टवर्ग ट ठ और तवर्ग त थ, पवर्ग प फ। ये दोनों वर्ण हैं वर्गीय वर्णों के, 5 वर्ग के 2 वर्ण हैं। इसमें से प्रथम वर्ण क ख नहीं होता है इस संधि में और प फ भी छट गया। प्रथम और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट, ये दोनों इस संधि में इसकी चर्चा नहीं होगी। तो बीच का जो 3 है वो बच गया, पवर्ग, टवर्ग और तवर्ग। तो पवर्ग में प फ नीचे से ये छट गया, इसके ऊपर बच गया त थ तवर्ग का, ट ठ टवर्ग का और च छ चवर्ग का। 3 श भी मेरे हम लोगों के पास है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स। अब च छ के साथ तालव्य श का सामंजस्य होता है। क्यों? क्योंकि च छ का उच्चारण स्थान तालु है और श का भी उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए उच्चारण के दृष्टिकोण से उच्चारण का साथ लेकर के तालव्य श च छ के साथ आता है, मूर्धन्य श ट ठ के साथ आता है और दंत स त थ के साथ आता है। अर्थात ऊपर से फिर से देखें हम लोग, च छ तालव्य श, ट ठ मूर्धन्य श, त थ दंत स, ये कॉम्बिनेशन हम लोग का बनता है। अब पहला नियम इसका हम लोग देखते हैं कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, कोई स्वर ही होता है, क्योंकि विसर्ग का प्रयोग कभी भी व्यंजन वर्ण के साथ होता ही नहीं है, कोई ना कोई स्वर ही होगा। और विसर्ग के बाद यदि च, छ या तालव्य श, इन तीनों वर्णों में से कोई भी वर्ण आ जाए, कौन कौन हुआ? च, छ, तालव्य श, 3 वर्णों में से कोई भी वर्ण आएगा तो विसर्ग के स्थान में तालव्य श हो जाएगा। परिवर्तन क्या होगा? विसर्ग को हटा करके उसके स्थान में तालव्य श होगा। जैसे रामः प्लस चलति, रामः प्लस चलति, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर है, अ है यहां पर, रामो में अ। विसर्ग के बाद हमको विशेष ध्यान देना है कि क्या वर्ण है? च है, और च का सामंजस्य किसके साथ है? च छ का तालव्य श, इसलिए विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो गया है यहां पर। तो रामश्चलति, तालव्य श होने के कारण रामश्चलति हुआ। छात्राः प्लस च, यहां भी च है, इसलिए विसर्ग को तालव्य श हो गया, छात्राश्च। निश्चलः, नि प्लस चलः, निश्चलः, च है यहां पर भी, इसलिए तालव्य श हुआ। यहां पर छ है, छादयति, छात्रः छादयति, छात्र कोई चीज ढकता है, छादयति। तो छ वर्ण होने के कारण तालव्य श हो गया विसर्ग के स्थान पर, छात्रश्छादयति। तालव्य श का उदाहरण एक मैं देता हूं यहां पर, जैसे बालकः शेते,
विसर्ग के बाद यहां पर तालव्य श है, तो तालव्य श भी रहेगा, तो विसर्ग को तालव्य श में बदल देंगे। तो एक तालव्य श शेते वाला श है ही, और इसके स्थान पर भी श हो जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा बालकश्येते, डबल श हो जाएगा बालकश्येते, बालक सोता है। ये उदाहरण हुए प्रथम नियम के। विसर्ग के बाद अगर च छ या तालव्य श हो तो विसर्ग को तालव्य श में बदलते हैं। दूसरा जो कॉम्बिनेशन हम लोगों के पास है ट ठ मूर्धन्य श। इसमें देखते हैं विसर्ग के पहले कोई भी वर्ण होगा, कोई स्वर होगा, कोई वर्ण नहीं, कोई वर्ण में कोई स्वर लगा हुआ रहेगा और स्वर में विसर्ग रहेगा। तो विसर्ग के बाद अगर ट ठ या मूर्धन्य श आ जाता है, तीनों में से कोई वर्ण, तो विसर्ग के स्थान में हम मूर्धन्य श आदेश कर देते हैं। जैसे बालका प्लस टीकते, टीकते मीन्स नोट्स लिखता है, कुछ लिखता है, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो गया बालकश्टीकते, ये मूर्धन्य श हो गया। ये आदेश जो होता है ना तालव्य श मूर्धन्य स दंत स, ये व्यंजनांत होता है, इसके अंत में व्यंजन रहेगा था, ये आधा होता है, हलंत वर्ण रहता है, तो आधा मूर्धन्य श हो गया यहाँ पर। तो बालकश्टीकते, पूरा श नहीं होता, जो भी श होगा वो आधा ही होगा, इसलिए बालकश्टीकते। रूप्यकैः ठनठनायते, ठनठनायते मीन्स आवाज करता है, रुपया, तो रूप्यकैः विसर्ग है, विसर्ग के बाद ठ है, तो ठ रहने के कारण यहाँ पर इसको मूर्धन्य श में हमने बदल दिया, इसलिए हो गया रूप्यकैः ठनठनायते, मूर्धन्य श हो गया। धनो प्लस टंकार, धनुष की आवाज, टंकार ट है इसलिए मूर्धन्य श, धनुष टंकार। राम प्लस षष्ठ, राम छठा है, 6 पोजीशन पर है, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो गया, इसलिए राम षष्ठ, राम छठा है, मूर्धन्य श हो गया राम षष्ठ। इस प्रकार दूसरे नियम में हमने देखा टवर्ग का कि ट ठ या मूर्धन्य श अगर विसर्ग के बाद आता है तो विसर्ग को हम मूर्धन्य श में बदल देते हैं। तीसरा नियम इसका है सत्व का, तीसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास बच गया त थ दंत स। तो विसर्ग के बाद त आए, थ आए या दंत स आए तो विसर्ग को दंत स में बदल देंगे। विसर्ग के बाद त थ या दंत स आए या क्री से बना हुआ कोई शब्द जैसे कार, करोति ये भी आता है तो विसर्ग को दंत स में ही परिवर्तन करते हैं। जैसे गोपाल प्लस तथा, पहले त थ और दंत स को देखते हैं तो त है यहाँ पर, इसलिए विसर्ग के स्थान में दंत स हो गया, तो गोपालस तथा ये मूर्धन्य स हो गया। बालका प्लस सेवते, बालक सेवा करता है किसी की, तो विसर्ग के बाद दंत स है इसलिए विसर्ग को दंत स में परिवर्तन कर दिए। बालकस सेवते, निह प्लस तेजः, विसर्ग के बाद तो है इसलिए विसर्ग को दंत स में बदल दिया, निस्तेजः, तो हो गया। और दंत स का उदाहरण देख लिया आप लोगों ने, थ का उदाहरण बहुत नहीं के बराबर है। और कार वाला शब्द यहाँ पर और करोति का एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। नमः प्लस कार नमस्कार, इसी प्रकार नमस्कार, तिरस्कार, पुरस्कार, ये कार वाला शब्द जितना भी है सब में विसर्ग को दंत स हुआ है। सन्निविच्छेद में दंत स को विसर्ग में परिवर्तन कर देंगे। नमस्करोति, नमस्कार करता है, विसर्ग के बाद क है इसलिए विसर्ग को दंत स में आदेश हो गया। इस प्रकार हमने सत्व संधि के नियम देखे। हमने देखा कि विसर्ग के बाद, फिर इसमें रिवाइज करता हूं, रिवीजन करता हूं संक्षेप में, कि विसर्ग के बाद अगर च छ रहता है, तालव्य श रहता है, तीनों में से कोई, तो विसर्ग को तालव्य श, ट ठ मूर्धन्य श रहता है तो विसर्ग को मूर्धन्य श, त थ या दंत स रहता है तो विसर्ग को दंत स आदेश